चुन्नू और मुन्नू हम जमात थे। चुन्नू गंदा बच्चा था, मुन्नू अच्छा बच्चा था। दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। एक दिन चुन्नू ने शरारतें की, शोर मचाया, सबको तंग किया, तो उस्ताद मोहतरम ने आकर मुन्नू की पिटाई कर दी। मुन्नू बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ, बड़ा अफसोस हुआ उसे, वो बहुत रोया। उसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं था कि उस्ताद मोहतरम ने उसकी पिटाई कर दी, उसे इस बात का दुख था कि उसे गंदा बच्चा तस्वुर किया, और ये जानते बूझते हुए भी कि वो गंदा बच्चा नहीं है, वो अच्छा बच्चा है, और वो अपना काम करता है और किसी को तंग भी नहीं करता। जब वो स्कूल की छुट्टी के वक्त बाहर जाने लगे तो उस्ताद मोहतरम ने उसे बुलाया और उसे कहा, मुन्नू आई एम वेरी सॉरी। उन्होंने कहा, किस बात की सॉरी? उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम तंग भी नहीं कर रहे थे और तुमने कोई गलत काम भी नहीं किया था, फिर भी मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी। उन्होंने कहा, जब आपको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आपने मेरी पिटाई क्यों की? उन्होंने कहा, यार बात यह है कि अगर मैं चुन्नू की पिटाई करता तो उसने और शोर मचाना था और तंग करना था, लिहाजा तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, तो मैंने सोचा तुम्हारी पिटाई कर दूं, और इस तरह चुन्नू डर जाएगा कि अगर उसने मज़ीद शोर किया तो मैं उसकी भी पिटाई कर दूंगा। तो उसको डरा कर चुप कराना मेरे लिए आसान था, और अगर उसको मैं पिटाई करता तो उसने और शोर मचाना था, इसलिए मैंने मुल्क कौम के वसी तर मुफाद में तुम्हारी पिटाई कर दी। रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स, जो कि हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं पाकिस्तान में तनख्वाहदारों से, सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उन्होंने रवां माली साल में 300% कम टैक्स दिया है तनख्वाहदार तबके से, जो बेचारा हज़ारों में कमाता है या लाखों में कमाता है, और फ़ी ज़माना तनख्वाहदार तबके का क्या हाल है, वो किस मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, ये हम सबको पता है। और हम सबको ही नहीं पता, शहबाज शरीफ साहब को भी पता है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को भी पता है, और इनके सेलेक्टर्स को भी पता है। लेकिन उसके बावजूद, चूँकि तनख्वाहदार तबका शरीफ तबका है, यानी कि गरीब तबका है, पिसा हुआ तबका है, उसकी क़ुव्वत मज़ाहमत नहीं है, वो सड़क पर आकर सड़क ब्लॉक नहीं कर सकता। उसे पता है उसने रोज़ी कमाने के लिए अपने दफ्तर या अपनी दुकान या अपने किसी जगह जाना है, और अगर वो मजदूरी नहीं करेगा तो रात को उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लिहाजा आप उस पर जितना मर्जी बोझ डालते जाएं, वो अच्छे बच्चों की तरह, यानी कि मुन्नू की तरह, खामोशी से हर बोझ बर्दाश्त कर लेगा। और अगर आप एक्सपोर्टर्स को और रिटेल टाइकोन्स को पकड़ेंगे तो फिर ये होगा कि वो तो आपके भाई बंद हैं, कोई वज़ीर है, कोई मशीर है, कोई एमएनए है, कोई एमपी है, कोई जर्नैल है, बल्कि बहुत ज़्यादा जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, उनके दामाद हैं, उनके हमजुल्फ हैं, उनके समधी हैं। जनरल बाजवा आपको याद आ रहा होगा समधी के लफ्ज़ से, खैर। तो ये सब कुछ है, जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनके ख़ानदान वाले हैं। लिहाजा आप किसी की मजाल नहीं है कि उन पर हाथ डाल सके। वो इस मुल्क को लूटते रहें, खाते रहें, या पूरी ईमानदारी से इस मुल्क में बिजनेस करके पैसे कमाते रहें, मगर उनसे कोई टैक्स नहीं ले सकता। मुल्क कौम के वसी तर मफाद में सिर्फ गरीबों का रगड़ा लगाया जा सकता है, और वो रगड़ा लगाने पर शहबाज शरीफ साहब, जो कि अपने वालों एक डेमोक्रेट हैं नाम नेहाद, वो पूरी तनदही के साथ वो रगड़ा लगाने में मसरूफ़ हैं, और उसके बाद वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस से मुतासर होकर जो लोग नाराज़ होकर तहरीक इंसाफ में चले गए हैं वो वापस उनकी जमात में आ जाएं। और नवाज़ शरीफ भी गाहे गाहे अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं कि अवाम अच्छे नहीं हैं, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया और मुझे सेलेक्ट होकर अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाना पड़ा, सिलेक्टेड बनवाना पड़ा, वरना मुझे वोट देना चाहिए था ताकि मैं मुल्क कौम की इसी तरह खिदमत कर सकता जैसे मेरा भाई कर रहा है। कोई शर्म, कोई हया नहीं है।